वेलकम हर्ष, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी। आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया यार। सो गुड टू हैव यू हियर। और नो आए दिन आपके चर्चे हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि आपने हमारे कोर्सेज को यूज करके कितने अच्छे तरीके से अपने लिए चीजें बिल्डअप की हैं। तो उसी के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ भाई, आपकी एज क्या है अभी? सर आई एम 20 इयर्स ओल्ड। मैं 20 साल का हूँ और अभी बहुत जल्दी 21 का हो जाऊंगा। क्या बात यस। है। तो इस इन 20 सालों में से मैंने 1 साल बिस गुरुकुल के अंदर अभी तक गुजारा है और एक हाँ, साल के अंदर ही लाइफ जितनी 19 इयर्स में चेंज नहीं हुई थी वो 1 साल में हो गई क्या है। बात सो है। यस। यस सर। और हो कहाँ से आप? मैं भिलवाड़ा राजस्थान से हूँ। भिलवाड़ा राजस्थान। हाँ। ओके, बढ़िया बढ़िया। इसीलिए इतने हॉट हो कि यहाँ गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती है? नो सर आपका इन्फ्लुएंस है। अरे थैंक यू सो मच यार। इन्फ्लुएंस तो मुझे ये जानना है कि बिस गुरुकुल का कैसे हुआ आपकी इस जर्नी के ऊपर, जो आप बता रहे हो कि 1 साल में इतना कुछ अच्छा आपने किया। तो उसके बारे हाँ में जी। जानना चाहते हैं हम लोग, जो हमारे व्यूअर्स हैं, कि हाउ डिड यू गेट स्टार्टेड विद इट? आप क्या कर रहे थे? लाइक अगर आप इतने यंग हो तो मीन्स आप कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। यस ऑफ कोर्स थर्ड ईयर में हूँ मैं अभी। थर्ड ईयर बीकॉम। ओके, या तो उसमें बिस गुरुकुल कैसे मिला आपको? जैसा कि सबकी कहानी होती है, लाइक सोशल मीडिया हम स्क्रॉल करते हैं तो उसके अंदर ही मुझे मैसेज आया था आगे होकर के किसी का कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी। तो जैसे ही उन्होंने मुझे भेजा मैं उनसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हुआ। व्हाट्सएप पे कनेक्ट होने के बाद मैंने वेबिनार देखा। आपका ही वो वेबिनार था, रिकॉर्डेड वेबिनार। सो मैंने उसको पूरा देखा था। तो उस टाइम उसको देखने के टाइम मेरे को यही पता था कि यहाँ पे मुझे कुछ चीजें सीखने को मिलेगी और मेरे पास उस टाइम फ्री टाइम था। लाइक लॉकडाउन था तो उसमें मुझे फ्री टाइम था, मुझे कुछ चीजें सीखनी थी। तो मैंने उसके लिए देखा और मुझे काफ़ी इम्प्रेस हुआ था, आप जिस तरीके से आपने चीज़ों को प्रेज़ेंट किया था। तो उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म से कनेक्ट होना है। तो बस फिर उसके बाद मैंने मतलब आप बहुत बड़ा रीज़न रहे हो उसके लिए, तो आपको सुना और फिर मैं कनेक्ट हो गया, बस गुरुकुल को जॉइन कर लिया। तो इनिशियली कौन यस। से कोर्सेज देखने आपने स्टार्ट किए थे? हाँ जी, सो इनिशियली उस टाइम मैंने गोल्ड से शुरू किया था, जो हमारा एक पैकेज था जिसको हम ब्रांडिंग मास्टरी अभी कहते हैं। तो उसके अंदर मैंने वीडियो सुपरस्टार से शुरुआत करी थी, जो आप ही का कोर्स है। सो उसको मैंने देखा था। काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली क्योंकि उस टाइम मुझे डायरेक्शन नहीं पता थी, कैसे क्रिएट करे जाते हैं वीडियोज़। फेस कैमरा को सामने रख कर के किस तरीके से अपने थॉट्स को डिलीवर किया जाता है। क्योंकि मेरा वीकनेस था कि मैं लोगों से बात नहीं कर पाता था। मैं इतना कॉन्फिडेंटली लोगों से बोल नहीं पाता था। अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट नहीं कर पाता था। इवन लोगों से कॉल पे बात नहीं कर पाता था। डर लगता था कि क्या बात करनी, यू नो तो यहाँ से मुझे स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी मिली कि इन पॉइंट्स को यूज करना है, प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, हम्म। ताकि अच्छे वीडियोस बनने लगे। शुरुआत थोड़ी सी हमेशा शुरुआत ऐसी ही होती है, नॉर्मल शुरुआत तो वैसी ही शुरुआत थी। शुरुआत में अच्छा नहीं बना था, बट एक चीज थी जो मुझे आगे लेकर के गई। एक तो यहाँ से मुझे क्लैरिटी मिली, बिस गुरुकुल ने मुझे बहुत सारी क्लैरिटी प्रोवाइड करी। और दूसरा प्रोवाइड किया यहाँ नेटवर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया बिस गुरुकुल ने, कि हम्म। ये एक रीजन बना कि मुझे यहाँ पे मार्केटिंग करनी है, मुझे यहाँ पे लोगों के साथ सामने। तो मैंने उस तरीके से कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया मेरी ऑडियंस के अकॉर्डिंग, और मोस्टली बेस गुरुकुल की कम्युनिटी थी, तो उसकी वजह से बहुत हेल्प मिला मुझे। फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद काफी धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लाइक बहुत सारे लोग करते हैं बट बीच में छोड़ देते हैं चीजों को। तो मैं कंसिस्टेंट रहा था अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग, जैसे लोग हैं, जैसा एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम्म। कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। तो धीरे 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 करके मुझे ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो गई थी। लाइक कुछ पेजेस, बड़े बड़े जो पेजेस थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था रिगार्डिंग कंटेंट क्रिएशन फॉर दैट पेज। तो राइट। क्योंकि उनको मेरा वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा लगा था बेसिकली, ठीक है, किस तरीके से मैं किसी पॉइंट को डिलीवर करता हूँ। तो उसको देख करके उन्होंने मुझे किया और फिर उससे मुझे अर्निंग होने लगी। उनके लिए मैं वीडियोस क्रिएट करता था और उनसे मैं चार्ज करता था। ओके। तो फिर मुझे ब्रांड प्रमोशंस भी आने लग गए धीरे-धीरे, और कुछ ऐप्स से भी आया कि उन ऐप्स के लिए कुछ हम वीडियो कोर्सेज़ बनाया, वीडियोस बनाए, ताकि मतलब उस तरीके से पेड एप्लीकेशंस का मुझे अप्रोच किया था उन्होंने मुझे। हम्म। यस। हाँ। तो वेरी नाइस। धीरे-धीरे मुझे एडवांटेज मिलने लगे, और भी बहुत सारे अप्रोच किए थे, बट फिर मैंने आगे नहीं गया, उनको एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज़ मुझे कुछ अपना स्टार्ट करना था। तो ओके। फिर मैंने अपना खुद का कंसल्टेंसी स्टार्ट किया, जो एक तरह से मेंटरशिप प्रोग्राम है मेरा, मेंटरशिप, जिसमें मैं लोगों की पर्सनल ब्रांड को कैसे इंप्रूव करते हैं, वो सारी चीज़ें गाइड करता हूँ। और ये जो सारी चीज़ें जो मैं गाइड करता हूँ, वो मैंने यहाँ के बिस गुरुकुल में चीज़ें अप्लाई करने से सीखी है। ओके। बिकॉज़ उससे पहले मेरे को इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं था। मैंने कोर्सेज़ देखे, उनको अप्लाई किया, 1 साल का
समय लगा मुझे सारी चीजों को चीजों को अप्लाई करने में, अडेप्ट करने में। उसके बाद कॉन्फिडेंस के साथ मैंने चीजों को दूसरों को सिखाना स्टार्ट किया। वेरी नाइस। यस सर। वीडियो सुपरस्टार के अलावा कौन कौन से कोर्सेज ने आपकी मदद की आपका ये कंसल्टेंसी बिजनेस स्टार्ट? हाँ, हाँ जी, सो सबसे पहले तो वीडियो सुपरस्टार था, फिर इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड था, जिसमें इंस्टाग्राम से रिलेटेड मुझे क्लैरिटी मिली, और उसके बाद मास्टर पब्लिक स्पीकर, लाइक उससे कैसे बात करते हैं, लाइक क्योंकि कंसल्टेंसी में भी सेल्स होती है, ठीक है, सेल्स होती है और दूसरी चीजें लोगों को हमको कम्युनिकेट करना पड़ता है, उनको चीजें बतानी होती है, तो कैसे इफेक्टिव तरीके से बताए कि सामने वाला पर्सन थोड़ा इन्फ्लुएंस हो सके, उसको कॉन्फिडेंस आए, ट्रस्ट आए। तो पब्लिक स्पीकिंग ने मेरे को बहुत हेल्प किया कि कैसे अपनी अपने थॉट्स को कितना अच्छे तरीके से, इफेक्टिवली तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। तो बस दैट्स द रीजन। एक तो मास्टर पब्लिक स्पीकर, इंस्टाग्राम और वीडियो सुपरस्टार, मेनली ये कोर्सेज थे जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। वेरी नाइस। यस सर। कंसल्टेंसी के बाद फिर आगे आपने और भी कुछ वेंचर स्टार्ट किया? हाँ जी, कंसल्टेंसी बहुत अच्छा चला मेरा। कंसल्टेंसी में मैंने लोगों को गाइड किया, उनको रिजल्ट्स भी मिले, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना एजेंसी स्टार्ट किया, क्रिएटिव एजेंसी, जिसके अंदर मैं लाइक लोगों का सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एडिटिंग वर्क, ग्राफिक डिजाइनिंग वर्क और ये सारी चीजें हैंडल करता हूँ, ताकि उनकी पर्सनल ब्रांड, लाइक अगर वो नॉर्मल है तो उसको नॉर्मल से बेटर कैसे बनाना, अच्छा कैसे बनाना है, वो वाली चीजें हम हैंडल करते हैं हमारी सर्विसेज के अंदर। तो ये सारी चीजें मैं कहूंगा कि बिज गुरुकुल के अंदर मैं ये सारी चीजें जब प्रैक्टिकली अप्लाई करी तो मुझे इकोसिस्टम मिला था, एक एनवायरनमेंट मिला था। तो उस एनवायरनमेंट से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि कैसे यहाँ की चीजें जो मैंने यहाँ बिज गुरुकुल से चीजें सीखी, एक्सपीरियंस करी, तो कैसे अपने स्टार्टअप में, अपनी चीजों में अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ईजी था मेरे लिए, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंट था, सर्विस डिफरेंट थी, जो पीछे की प्रोसेस थी वो तो सेम ही थी। उस प्रोसेस को मैंने यहाँ अप्लाई किया और फिर मुझे इधर रिजल्ट मिलने लगे। बस ये था कि कॉन्फिडेंस था और बिलीफ था कि यार हो जाएगा, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो ये भी कर सकता हूँ। सो वो होता है ना, एक बिलीफ हमारे अंदर क्रिएट कर देना कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं इतना अर्न कर सकता हूँ, डेली बेसिस पे इतना मैं जनरेट कर सकता हूँ, क्लाइंट ला सकता हूँ। तो जो बिलीफ सिस्टम क्रिएट किया है वो बिज गुरुकुल की वजह से मेरा क्रिएट हुआ है। यस, लवली यार, सो गुड टू नो दैट, सो हैप्पी। तो थैंक आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमें सुन रहे हैं, आप उनको क्या यू। मैसेज देना चाहोगे रिगार्डिंग दिस? रिगार्डिंग दिस मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप बिज गुरुकुल का कोई कोर्स लेते हो तो वहां पे जो भी आप चीजें सीखते हो उनको आप उनको एक तो आप उनको नोट डाउन करो, क्योंकि क्या होता है ना, हम कुछ समय बाद उनको भूल जाते हैं। तो अगर आप उनके नोट्स बनाओगे और फिर आप कुछ शुरुआत, मतलब एक पर्टिकुलर एक चीज से शुरुआत करो, ठीक है। जैसे आप एक कोर्स लेते हो, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चालू करो, जो भी आपने सीखा उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना स्टार्ट करो, उस पर कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि लोगों को उससे रिलेटेड एजुकेट करो, शुरुआत में फ्री में एजुकेट करो। जितना हम लोगों को सिखाते हैं उतना हम खुद सीखते हैं, ठीक है। तो ये चीजों से आप शुरुआत कर सकते हो, फिर धीरे धीरे लोगों की अगर आप हेल्प करोगे तो डेफिनेटली वो आप में इन्वेस्ट करने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। यस, ग्रेट, परफेक्ट हर्ष, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे सारे डिस्कशन करके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड विश यू थैंक यू सो मच सर। all the very best for your entrepreneurial journey. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।